अगर आप बिज़नेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस होंगे कि इसका कंप्लीट रोड मैप क्या है, क्या इसका रोल होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, इसके लिए कोई टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्ट स्किल्स कौन सी यूज़ होंगी, किस तरह से हम पोर्टफोलियो अपना बनाएंगे, उसको पोर्ट्रे करेंगे, देन किसी भी कंपनी का पार्ट किस तरह से बन सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप क्या रोड मैप होना चाहिए ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी अपने माइंड में रखिएगा कि बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम रोल की बात कर लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली बिजनेसेस प्रोसेसेस को एनालाइज करना इसका काम होता है और उन प्रोसेसेस को किस तरह से इम्प्रूव करना है, ये तो होगी इसकी बुकिश डेफिनेशन। ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, क्लाइंट्स की कम्युनिकेशन में ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह से देना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट का ये रोल होगा कि कोई भी क्लाइंट मिलता है कंपनी को, तो उस क्लाइंट्स की पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें क्या रिसोर्सेज यूज़ होंगे, उसकी क्या डेडलाइंस होंगी, क्या बजट्स होंगे, किस तरह से प्रेजेंट करना है, अपनी कंपनी की टीम को किस तरह से इंगेज करना है और क्लाइंट्स का ट्रस्ट किस तरह से बिल्ड करना है और उसको सेटिस्फाई करना है। ये कोर काम होता है किसी भी बिजनेस एनालिस्ट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अभी हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रेलिवेंट, अगर आपने ग्रेजुएशन की है या मास्टर्स किया है तो फिर भी आप रेलिवेंट हैं। इवन इस फील्ड में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ACCAs, MBAs और बिजनेस बैकग्राउंड के ग्रेजुएट्स को देखोगे। तो यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी कोर स्किल्स में, इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स की बात करेंगे, देन हम बात कर रहे होंगे सॉफ्ट स्किल्स की। और इसमें सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वो इस तरह से क्योंकि ज़्यादातर, फॉर एग्जांपल अगर हम IT इंडस्ट्री की बात करें तो ज़्यादातर जो IT इंडस्ट्री में क्लाइंट्स होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। तो वहाँ पे जो बिज़नेस एनालिस्ट है उसकी कम्युनिकेशन का टॉप नॉच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइंट्स की नीड को समझना, फिर उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी की टीम और फिर क्लाइंट्स के साथ भी कम्युनिकेशन करना, राइट। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले एजुकेशनल तो आपके पास आ गई। देन हार्ड स्किल्स की बात करें, सबसे पहले आपकी ग्रिप एक्सेल पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, SQL डेटाबेस पे आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन में आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। नंबर 1 पावर BI, नंबर 2 टैब्लो और नंबर 3 लॉकर्स। अभी इन 3 ऑप्शंस में से आप किसको ज़्यादा परसू करें तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अगर आपका कोई कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, लाइक आप कोर फाइनेंस प्रोफेशनल हो, आपने जो डिग्री अपनी की है, जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो बिज़नेस अकाउंट्स एंड फाइनेंस के रेलिवेंट है, तो फिर आप पावर BI में जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ज़्यादातर लोग परसों भी इसी को करते हैं, फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा है, राइट। ये तो हो गई टेक्निकल स्किल्स जिनके ऊपर आप काम करोगे। अभी हम सॉफ्ट स्किल्स की बात कर लेते हैं जिसमें टॉप ऑफ द लाइन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर आपकी बेहतर नहीं होगी, आप क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ पाओगे, फिर उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट को किस तरह से डिज़ाइन करना है और अपनी टीम को एलोकेट करना है, टीम से किस तरह से काम लेना है और डेडलाइन को मीट करना है, आप कभी भी क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। रियल टाइम सिनेरियोज में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। प्रोजेक्ट में कोई इशू आ गया, जब वो प्रोजेक्ट लाइव होता है, क्लाइंट लाइव करता है तो उसमें कुछ इश्यूज आ गए, किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करना है कि क्लाइंट जो है उसकी रिटेंशन भी बनी रहे और उसका ट्रस्ट इश्यूज भी बिल्कुल सही रहें। देन प्रेजेंटेशंस। ऑब्वियसली जब आपने अपना काम पोर्ट्रे करना है तो सिर्फ आपने कम्युनिकेशन नहीं करनी, कम्युनिकेशन आपने विजुअल फॉर्म में प्रेजेंटेशन दे के करनी है। तो आपकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन की स्किल्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लास्ट पे है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। ये हो गई सॉफ्ट स्किल्स। अभी आई होप कि आप वेट कर रहे होंगे कि मैं बात करूं कि भाई सैलरी पैकेजेस क्या होंगे या इसका स्कोप किस तरह से होगा।
सैलरी पैकेजेस बहुत इसके बेहतर हैं। इवन जो फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, CA, ACCA, CMAs, इवन MBAs वगैरह, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई अगर हमें कहीं पे बिज़नेस एनालिस्ट की जॉब मिल जाए और वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स में डील कर रही है, तो ज़्यादातर उसको प्रेफर करते हैं। इवन अप्लाई भी वहाँ पे ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगर इसका 5 या 10 साल में स्कोप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अभी आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है। ऑब्वियसली आप एजुकेशनल बैकग्राउंड और साथ इन स्किल्स पे काम करने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए आप कहाँ से हेल्प ले सकते हो? केगल से ले सकते हो, गिटहब से ले सकते हो या यूट्यूब से ले सकते हो, राइट। इसके बाद जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर लो, फिर आपने एक बहुत अच्छी CV बनानी है। और CV बनाने के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो? अगर आपको ज़्यादा बेहतर थोड़ा सा आता है काम, तो फिर आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं या नोवो रेज्यूमे में। काफ़ी ऑनलाइन आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप एक अच्छा टेम्पलेट को यूज़ करते हुए अपनी CV को अमेंड कर सकते हो। यहाँ पे एक और मेजर क्वेश्चन आता है कि अगर आपने 3 से 4 कंपनीज़ में अप्लाई करना है, तो क्या आप एक ही CV को 3 से 4 कंपनी सभी में एक ही CV को यूज़ कर लोगे? नहीं, आपको अमेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल IT कंपनी है तो वहाँ IT कंपनी के अकॉर्डिंगली CV बनाना पड़ेगी। अगर ऑयल एंड गैस कंपनी है तो उसके अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगी। ये डिपेंड करेगा कि कंपनी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको CV अपनी अमेंड करना पड़ेगी। फ्यूचर में इसके ऊपर भी एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपने अपनी CV को इफ़ेक्टिव बनाना है। अभी बात आती है कि किस तरह से आपने अप्रोच करना है कंपनीज़ को। सबसे पहले तो आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली होगी, नहीं बनाई तो आज से ही बनाएं, इसमें डिले बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे अपना सारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपनी जो स्किल्स हैं उसको आप अपडेट करें, अपने प्रोजेक्ट वहाँ पे डालें। यहाँ से बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। अदरवाइज़ लास्ट पे अगर आपको Indeed.com पे या आपको लिंक्डइन से भी बेहतर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप कहते हैं जी कंपनीज़ में अप्लाई भी किया है बट कहीं से इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही, देन आई वुड रिकमेंड कि आप रेफरेंस का यूज़ करें। अगर रेफरेंस भी नहीं है तो कोशिश करें कि कंपनीज़ के HR को आप अप्रोच करें, चाहे वाया ईमेल करें, किसी की तरीके से भी आप रेफरेंस लड़ाएं, तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये एक कंप्लीट रोड मैप है। एजुकेशन आपने ले ली, स्किल्स पे आपने काम करना है, प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे पोर्टफोलियो को पोर्ट्रे करना है, एंड देन आपने कंपनीज़ को अप्रोच करना है। फ्यूचर की बात करें तो इसका बहुत ब्राइट स्कोप है, फ्यूचर है, तो आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि डेटा एनालिसिस वर्सेस बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर एक वीडियो सेपरेट से रिकॉर्ड करवा दें। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।